प्रिय दोस्तों, फ़कीर योगी वृंददेवी का सतनमन अभिनंदन। ये फ़कीर आपसे निवेदन करता है कि ज़िंदगी में आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनिए। सत्यनारायण, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलते हुए लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को उपयोगी बनाइए, योगी बनिए और सेवा की भावना से बिना लोभ लालच के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को त्याग कर मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। और वही व्यक्ति जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। नहीं तो पशु तो खुद जीता है, लेकिन पशु प्रवृत्ति क्या होता है? स्वार्थ। हम हैं, दुनिया रहे न रहे। आज का ऐसे ही दुनिया हो गया है। दूसरों के लिए कौन सोचता है? लेकिन उसका जीना और मरना समान होता है। वो लोभी, लालची दुर्योधन, कंस, कुंभकर्ण, रावण के श्रेणी माता हिटलर और अलेक्जेंडर के नाम पर आता है, जो दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए तहस नहस कर दिया। या आधुनिक युग में कहेंगे तो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, सबसे बड़ा कुत्ता, कमीना, बदमाश, शैतान की औलाद, किस तरह से देश को जलवा रहा है। ललकार ललकार के, पुनीत को भड़का भड़का के पूरे यूक्रेन को जला रहा है। देखिए दुष्ट, खुद तो जिंदा है गद्दार, लेकिन देश की जनता मर रही है, देश के सिपाही मर रहे हैं, देश की सारे साधन का सत्यानाश हो रहा है। अगर मैं होता यूक्रेन का राष्ट्रपति तो पुतिन से, जो राष्ट्रपति हैं, रसा से बातचीत करता। भाई, हम उनके दिल को पिघला देते, हम जीते और उनको भी साथ लेके जीते, जी और जीने दोनों की बात करते। लड़ाई तो एक मूर्खता का सबसे बड़ा पराकाष्ठा है भाई। जो कुत्ते होते हैं स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। या जो अहंकारी दुष्ट रावण होता है, किसी की पत्नी को छीनता है। या वो सबसे बड़ा सत्यानाशी दुर्योधन होता है, जो किसी पत्नी को नंगे अपने जंघों पर बैठा के उसकी सभा में उसके लोगों के सामने बेइज्जती करता है। तो इन अज्ञानियों और दुष्टों की बात क्या करें। और आपको बताना चाहता हूँ उस गद्दार जेलेंस्की वैसा ही एक दुर्योधन है और ऐसा ही एक कंस है, कुंभकर्ण है, रावण है। नहीं तो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए सोचता नहीं। अपने देश में जो अशांति है, जो खलबली मची है, जो जल रहा है धू धू करके, बारूद के भीड़ पर उसने खड़ा कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर वो दूसरों के लिए जीता, अपने देशवासियों के लिए जीता, जैसे हमारे दोस्त सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल ने कैसे महान देशभक्त हुए, जो देश की गरिमा और उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शांति के लिए, प्रभुता के लिए, अखंडता के लिए अपने जीवन को धो धो कर दिया। और अपने लोगों को बचाने के लिए हमारे सैनिक दिन रात प्रहरी बन के हमारे देश के चौहदियों पर डटे रहते हैं। तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए हम सबों को। इसलिए आइए मैं आपको सुनाता हूँ, वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। जिस तरह से किसी बगीचे में जाएंगे तो तरह तरह के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, जिसकी सुगंध आपको मिलेंगे। जिस तरह हवा चलती है और उसमें ऑक्सीजन है 21%, उससे हमारी सांसें चलती हैं। इसी तरह जो साधु होते हैं दूसरों के जीवन के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं। उनका जीना और मरना सब समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए होता है। ऐसे अनेक महान संत हुए। तो आइए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, जो हमारे प्रिय दोस्त आपको गा के सुनाएंगे और उसमें बहुत अद्भुत ज्ञान है। सुनिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। आवाज यशुदास जी का। पाए तो बनकर दीपक जलता चले, सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चले। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका
सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे। लोगों में ये जीवन कितने दिलों में चलती रहे, कितने दिलों में पलती रहे। दिल को दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सवे सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। प्यारे दोस्तों, तो इस फिल्म के सहारे, इस वीडियो के सहारे मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वही इंसान है। अरे यार, जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी बुद्धि कुंठित है, इसीलिए वो स्वार्थ की बात करते हैं। और जो दुष्ट मनुष्य है वो भी केवल स्वार्थ की बात करता है। लेकिन जिस तरह से तोरवर पेड़ पौधे अपने लिए ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, अपने लिए फल नहीं उगाते, सरिता नदी कभी भी अपना जल खुद नहीं पीती, इसी तरह एक महान व्यक्ति बनिए, एक संत बनिए, एक ज्ञानी बनिए, एक कौशलपूर्ण व्यक्ति बनिए और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाइए। हर एक की आँख की आंसू पोंछने की तमन्ना रखिए। आपका जय हो, कल्याण हो। आओ साधु बनो, संत बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो। फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपका धन्यवाद करता है इस वीडियो को सुनने के लिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।